बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता नान खटाई बिस्किट की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाने में ये बिस्किट्स बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मार्केट से भी कई गुना बेहतर हम इन मज़ेदार से बिस्किट्स को घर पर तैयार करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लूँगी एक ग्लास बोल, शामिल करूँगी आधा कप के बराबर घी। इस रेसिपी में मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को मेजरिंग कप वाले मेजरमेंट से यूज़ करूँगी। आप चाहें तो कोई भी एक कप का मेजरमेंट सेट कर सकते हैं। घी ना तो बहुत ज़्यादा सॉलिड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड, इस फॉर्म में होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप के बराबर पिसी हुई चीनी। मैंने आम नॉर्मल चीनी को लेकर अच्छे से ग्राइंडर जार के अंदर डाल के पीस लिया। अब अच्छे से घी के अंदर चीनी को मिक्स करेंगे इस तरह से चम्मच की हेल्प से। हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं चम्मच को इसके अंदर से निकाल दूंगी और एक हैंड विस्की लेंगे। हैंड विस्की की हेल्प से अच्छे से इसको विस्क करेंगे। हम इसको तब तक के लिए विस्क करेंगे जब तक ये टेक्सचर में फ्लफ़ी और कलर में लाइट नहीं हो जाता। 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद आप देख सकते हैं ये टेक्सचर में कितना फ्लफ़ी हो चुका है और कलर में बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है। अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स को डालना शुरू करते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 कप के बराबर मैदा। मैं यहाँ पर छने हुए मेजरिंग कप वाले मेजरमेंट से 1 कप मैदा शामिल करूंगी और आधा कप शामिल करूंगी बेसन। बेसन को भी अच्छे से मैंने छान कर इसके अंदर डाला है। अब इसके अंदर शामिल करूंगी 1/4 कप सूजी। मैं यहाँ पर बारीक सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे ग्राइंडर जार के अंदर डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लें। आधा छोटा खाने का चम्मच शामिल करूंगी बेकिंग पाउडर और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करूंगी 1/4 छोटा खाने का चम्मच शामिल करूंगी बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। विस्की को इसके अंदर से निकाल देंगे। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक स्पैचुला की हेल्प से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पैचुला के साथ अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम स्पैचुला को इसके अंदर से निकाल देंगे और हाथों की मदद से इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह की एक डो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह की एक सॉफ्ट सी डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इस डो को उठाकर फ्रिज में रख देंगे। आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में ही रखना है। आधा घंटा के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। आधा घंटा इसको फ्रिज में रखने के बाद हमारी परफेक्ट सी डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं 1 टेबलस्पून के मेजरमेंट से सारे बिस्किट्स को बनाकर रेडी करूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े बिस्किट्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। टेबलस्पून के मेजरमेंट से मिक्सचर को लेकर अच्छे से हाथों की मदद से गोल गोल घुमाते हुए इसको एक बॉल सी शेप दे लेंगे इस तरह से। अब मैं दूसरी साइड पे लूँगी एक बेकिंग ट्रे को अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाकर फिर से अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया। अब इस बॉल को इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह से बाकी की तमाम बॉल्स बनाकर भी रेडी कर लेंगे। इसी मेजरमेंट से, इसी टेबलस्पून के मेजरमेंट से मिक्सचर लेती जाऊंगी और इस तरह से बॉल्स बनाते हुए अपनी ट्रे के अंदर, बेकिंग ट्रे के अंदर रखती जाऊंगी। इसी तरह से बाकी की तमाम बॉल्स भी मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक चम्मच की हेल्प से इस तरह से हल्का हल्का इसे प्रेस करेंगे। इन बॉल्स को थोड़ा फासले पर रखेंगे क्योंकि जब बिस्किट्स बनकर राइज होंगे तो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, सेपरेट रहेंगे। दूसरी साइड पे एक छोटे से बाउल के अंदर अंडे की जर्दी लेकर अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक ब्रश की हेल्प से सारे बिस्किट्स के ऊपर इस जर्दी को ब्रश कर देंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इसकी कोटिंग कर देनी है सारे बिस्किट्स के ऊपर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी परफेक्ट से बिस्किट्स बनकर रेडी हों तो पूरी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें। आपके भी इसी तरह से परफेक्ट से नान खटाई बिस्किट्स बनकर रेडी होंगे। सारे बिस्किट्स पर मैंने अच्छे से अंडे की जर्दी को स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर डालूंगी क्रश किए हुए बादाम। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या किसी ड्राई फ्रूट के बगैर भी इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से तमाम बिस्किट्स के ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं। एक पतीले को पहले से मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। पतीला अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर रखूँगी अपनी बेकिंग ट्रे को। अच्छे से इस तरह से इसके अंदर रख देंगे। ट्रे को पतीले के अंदर अच्छे से मैं सेट कर दूंगी। अब मैं इससे ऊपर से कवर कर दूंगी और हम इसे बेक होने के लिए छोड़ देंगे। मैं इसको लो फ्लेम पर 18 से 20 मिनट के लिए बेक करूंगी। 18 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट से नान खटाई बिस्किट बनकर रेडी हो चुके हैं।
बिस्किट्स को मैंने पतीले के अंदर से निकाल लिया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है इस पर। मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। बहुत ही परफेक्टली हमारे बिस्किट्स कुक हो चुके हैं। अब मैं इन बिस्किट्स को अपनी प्लेट के अंदर सर्व करूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट से बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारे नान खटाई बिस्किट बनकर रेडी हो चुके हैं। लाजमी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेशन में लाजमी बताएं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से बिस्किट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आपको एक बिस्किट को तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता से बिस्किट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की मज़ेदार सी नान खटाई बिस्किट की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।